आई एम डेंटिस्ट फ्रॉम आउटसाइड। इनसाइड जो मेरी सोल है वो एक मैं बाइकर हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है निकलने का मैं निकल जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं गुजार सकता हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर वो गुजारा। वी हैव अबाउट मोर देन 50 मेंबर्स। लोगों का अमूमी तासुर ये होता है कि दे स्पॉइल ब्रैड्स, अमीरों के बच्चे हैं और माँ बाप पैसे दे देते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू जी। दिस इज़ हार्ड अर्न मनी जो कि सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं। इसमें कोई भी बच्चा नहीं है। हमारी एक एज लिमिट सेट है। हम 30 ईयर से कम के कोई भी मेंबर नहीं है। तो जो एवरेज एज है हमारे ग्रुप मेंबर्स की वो तकरीबन 55 से 60 वेरी करती है, 55 to 60 ईयर्स। वी हैव मेंबर्स ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज, 75 ईयर्स ऑफ एज। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 डॉक्टर्स हैं उसमें, फिर कुछ कंपनीज़ के CEO, CFOs और इस तरह के लोग हैं। बड़ी कंपनीज़ के ओनर्स हैं, बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मेरा नाम मुबशर रज़ा है और मेरा सारा करियर एक मल्टीनेशनल पाकिस्तान टबैको के साथ गुजरा। फाइनेंस मेरा बैकग्राउंड था। मैंने शायद जब सीखी तो मेरा उस वक्त ज़मीन पे शायद पाँव भी नहीं लगते थे, तो शौक़ बचपन से था। अब जो इस वक्त मेरे पास हैं जो मोटर बाइक्स, एक प्योर क्रूजिंग बाइक है जो कि आपको हाईवेज़ पे या रोड्स पे बहुत अच्छी कंफर्टेबल राइड, लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत अच्छी है। ये 1800 सीसी है, इट्स कॉल्ड होंडा वेलकरी। और ये जो मेरे पास गोल्ड विंग था ये उसका स्लीकर वर्जन है। दूसरी बाइक भी मेरे पास होंडा है, ये एडवेंचर टूरिंग बाइक है और ये नॉर्दर्न एरिया के लिए पक्के और थोड़ा बहुत कच्चे रास्ते के लिए बेहतरीन मोटरसाइकिल है। शहर में भी चलाने में अच्छी है, ये ज़्यादा एजाइल है, ज़्यादा लाइट है। रिटायरमेंट के बाद मैं इसको जब लोग चीज़ें छोड़ देते हैं, मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के ग्रुप से हम इंटरेक्ट करते हैं और जिस तरह जो डाइवर्सिफाइड और मुख्तलिफ आपको ख्यालात मिलते हैं, बहुत मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग सिर्फ एक कॉमन शौक़ की वजह से इकट्ठे होते हैं। और जो वो आउट ऑफ द सिटी होती हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं सुबह 2-4 घंटे की राइड के बाद कहीं बैठ के नाश्ता किया, किसी जगह चाय पी और फिर हम वापस पहुंचते हैं।
तो वो जो लोगों का ख्याल है कि लोग चला रहे होंगे और वन व्हीलिंग होगी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मोटरसाइकिल्स बड़ी सीरियस एक्टिविटी है। हमारा ग्रुप बेसिकली चॉपर्स का है, क्रूज़र कैटेगरी, चॉपर्स कैटेगरी, और हम उन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं जिनके पास सिर्फ क्रूज़र्स हों। स्पोर्ट्स बाइक जो है दैट्स अ स्ट्रेट नो, उसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। ज़्यादातर जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उनके पास क्रूज़र्स हैं। उसमें बहुत सारे हार्ले डेविडसन हैं, एक इंडियन मोटरसाइकिल है जो कि मेड इन यूएसए, इंडियन मशहूर ब्रांड है। फिर बहुत सारे होंडा, यामाहा, सुजुकी, हर किस्म की बाइक जो है वो है। एक से एक मशीन मौजूद है पाकिस्तान में, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि कभी पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मोटरसाइकिल होना काफ़ी नहीं है इस शौक़ के लिए। जितना आप मोटरसाइकिल पे ख़र्च करते हैं, उसका सब्सटेंशियल पार्ट फिर आप मोटरसाइकिल की जो सेफ्टी गियर है उसके ऊपर ख़र्च करते हैं। हेलमेट से सब फेमिलियर है, तो हेलमेट एक बुनियादी चीज़ है, लेकिन हेलमेट सिर्फ कानून को पूरा करने के लिए नहीं, हेलमेट आपको अपनी ज़ाती सेफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है। हेलमेट आपको, और अच्छा हेलमेट, प्रोटेक्ट करता है, और उन हेलमेट्स को आपको चंद साल बाद आपको बदलना भी चाहिए, क्योंकि उनकी भी लाइफ होती है। हेलमेट के अलावा आपको हेड टू टो सब सेफ्टी इक्विपमेंट है। आपको प्रॉपर जैकेट्स पहननी चाहिए जिनमें पीवीसी या हार्ड पैडिंग होती है, जो आपके शोल्डर्स, आपकी बैक, आपकी एल्बोज़, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी नीज़, आपकी हिप, वो आपके ट्राउज़र्स में उसकी पैडिंग होती है। और आपके शूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें टोज़ और एंकल जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं। बाइकर्स जब भी राइड करते हैं सड़क पे भी, कभी आपने हार्ले डेविडसन को ग्रुप में जाते हुए देखा हो उनको, तो हमारी एक फॉर्मेशन होती है, स्टैगर्ड फॉर्मेशन। उसमें हमारे एक कैप्टन होता है जो सबसे आगे लीड कर रहा होता है। कैप्टन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। फिर हमारे मार्शल्स होते हैं दो, जो कि इन सबको लाइन में रखने की कोशिश करते हैं। और सबसे आखिर में एक बहुत सीनियर बाइकर जो है वो टेल पे होता है, जो कि सबको साथ लेके चलता है ताकि कोई पीछे ना रह जाए। तो ये सारी फॉर्मेशन जो है, एक लाइन में चलना और जिगजैग फॉर्मेशन, स्टैगर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, ये पूरी दुनिया में हार्ले डेविडसन का एक ख़ास वतीरा है, जो कि हार्ले डेविडसन राइडर्स को बाकी जो बाइकर्स हैं उनसे अलग करती है। हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, डोनेशन भी देते हैं। उसके अलावा कोई भी जो अच्छा कॉज हो, मैंने या किसी और ने कभी अगर एक टेक्स्ट मैसेज भिजवाया है कि इस कॉज के लिए आप लोगों ने इकट्ठे होना है, तो यकीन जानिए कि मैं तो इन बच्चों से इतना प्राउड महसूस करता हूँ कि अगर किसी गरीब की कोई मदद करनी है, किसी का कोई हेल्थ का इशू है, जिसको आप कहें, वो आज तक उन्होंने कभी ना नहीं की। DGR एक इवेंट होता है जो कि पूरी दुनिया में एक ही दिन मनाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्टिंग्विश जेंटलमैन राइड। उसमें वी राइड फॉर अ कॉज। ये तंजीम है जो कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए बहुत काम कर रही है। ये वो लोग अरेंज करते हैं। हम तैयार होते हैं, सूट पहन लिया और नेक टाई लगा दी, और उससे पहले रजिस्ट्रेशन होती है उसकी। उसमें फिर वी ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज़ पॉसिबल फॉर द गुड कॉज। और ये राइड है जो कि पूरी दुनिया से एक तरह की यूनिटी का इजहार है। पूरी दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर और मर्दों में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। अब तो 5-6 साल हो गए जिसमें इस्लामाबाद में हो रही है। तकरीबन 300 मोटरसाइकिल इस्लामाबाद में इस दफ़ा उन्होंने इस राइड में हिस्सा लिया, और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल ने इस राइड में हिस्सा लिया। इस दफ़ा जो इन्होंने तकरीबन $57 मिलियन इन्होंने इकट्ठे किए हैं पूरी दुनिया में DGR में प्रोस्टेट कैंसर के लिए।
Motorcycle is something which gives you freedom, it gives you wings.